बात मेरे लोगों तक ना पहुंचे, कोई मेरी वजह से गुमराह ना हो खुदा, कोई मेरी वजह से पाप के रास्ते ना चला जाए खुदा, कोई मुझे देख के ये ना सोचने लगे कि खुदा से बेहतर यहां जो खड़ा है वो खादिम है। कोई भी मेरे प्रभु यीशु से बड़ा नहीं है, कोई भी यहोवा से बड़ा नहीं है, और कोई भी बात इस कलाम से ऊंची नहीं है। इसलिए अगर ये कलाम को काम आना है तो बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर कोई पाप ना हो। और ऐसा नहीं है कि पाप आ गया तो हम पापी, गिल्टी, अब कभी प्रभु के सामने नहीं आ सकते। वो प्रभु का ग्रेस इतना महान है। मैं एक दिन मेरे पापा से डिस्कस कर रही थी कि परमेश्वर अगर इतना भला है, इतना अच्छा है, तो दुनिया में इतनी बुराइयां क्यों? दुनिया में बुरे लोग इतने बढ़ते क्यों जा रहे? अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? मसीह माँ बापों के बच्चे मर जाते हैं, क्या जवाब दोगे आप? जो औरतें परमेश्वर पे भरोसा करके शादियों में बंध जाती है और वहां पे जाकर उनको निंदा, हिंसा, मारपीट झेलना पड़ता है, क्या जवाब दोगे आप? भले खुदा के राज में ये सब गलत गलत अन्याय कैसे हो रहा है? ये सवाल मुझे बहुत खाता है, आज भी खाता है, कल भी खाता है। लेकिन इसका जवाब एक ही है कि ये ग्रेस पीरियड है। मेरे पापा से मैंने बात किया तो पापा ने बोला ये ग्रेस पीरियड है, अनुग्रह का काल है। हर मर्डरर, रेपिस्ट को भी परमेश्वर एक मौका देना चाहता है कि वो मृत्यु से नरक में ना जाए, लेकिन स्वर्ग का एक भागी तो मिले। अब उसको, दाऊद जैसे रेपिस्ट को, उसके लिए तो गीत क्या गाए जाते थे? शाऊल ने मारे 1000, दाऊद ने मारे 10,000। क्या वो इंसान नहीं थे जो 10,000 मारे गए थे? पर परमेश्वर उसको भी मौका देता है जिसको हमें लगता है कि हम कभी माफ नहीं कर सकते। मैं तो नहीं माफ कर सकती किसी व्यक्ति को जिसने धोखा देने वाले को ही माफ करने में मुझे बड़ा दिक्कत होता है। अब ये मर्डर, रेपिस्ट की तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उतना ग्रेस मेरे अंदर और आपके अंदर नहीं है। हम तो बुरा नहीं मानिएगा, अपने सास ससुर को नहीं माफ करते। इतनी औरतें हैं जो अभी 30 साल शादी के हो गए, अपने माँ बाप को नहीं माफ किया है, अपने इन-लॉज को नहीं माफ किया है, जो स्वर्ग जा चुके हैं ऑलरेडी। हमारे अंदर उतना ग्रेस नहीं है। मरे हुए लोगों को माफ करने का भी ग्रेस नहीं। हम कड़वाहट लेकर उनके बारे में गलत अभी भी सोचते हैं, या उनके बारे में सोच के हम अभी भी रोते हैं। तो आप सोचो वो परमेश्वर, उसका ग्रेस कितना ज्यादा है। वो कहता है मेरे आने तक सबके पास मौका है। दुनिया चाहे कैसे भी हो, वो धर्मियों को संभाल के रखेगा। साम्स 92 यही बताता है कि साम्स 92 में यही है कि परमेश्वर न्यायी है, राइचियस है, धर्मी है वो, और धर्मी लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम परमेश्वर का है। तो हमारा प्रोटेक्शन तो खुदा के हाथ में है, लेकिन उनका क्या जो न्यूज़पेपर में रोज छप रहे हैं, उनका भी खुदा परमेश्वर ही है। मुझे और आपको पता नहीं होगा, शायद उसका घराना परमेश्वर बचा ले, शायद उनके घराने के पास एक मौका मिल जाए, शायद उनके घर में एक मेफीबोशेत हो। मेफीबोशेत शाऊल का इलेजिटिमेट एक बेटा था जो लंगड़ा था, जिसको दाऊद ने अपने घर पे खाना खाने के लिए बुलाया और उसके घर पे रुकाया। अगर दाऊद परमेश्वर का ना होता तो वो पूरा खानदान कब का खत्म कर चुका होता। लेकिन दाऊद के अंदर वो परमेश्वर का अभिषेक था, जिसने उसके दुश्मन को भी अपने घर पर रखकर खुदा के प्रेम को दिखाने की हिम्मत रखी थी। क्या आप में वो हिम्मत है? क्या आप में वो ग्रेस है? क्या मुझ में वो अनुग्रह है कि मैं किसी और को जिसने बुरा किया उसके लिए ये मन में सोचूं, परमेश्वर है तो आपका ही बच्चा, एक मौका इससे भी देना, एक मौका उससे भी देना, एक मौका उसको भी देना जिसने मेरे साथ गलत किया है। तो आज अपने पापों को अपने ऊपर से हटाने के लिए प्रभु से आपको घोषणा करनी पड़ेगी। यू हैव टू टेल विथ योर माउथ, अपने मुंह खोलकर आपको बोलना पड़ेगा, परमेश्वर मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर मुझसे पाप हो चुके हैं। आई आस्क, आई नीड फॉरगिवनेस, मुझे क्षमा चाहिए।
और परमेश्वर आपको इतना अनुग्रह देगा कि आप फिर वो पाप रिपीट नहीं करेंगे. गॉड हैज इनफ ग्रेस टू गिव यू टू नॉट रिपीट द सिंस दैट यू हैव डन. जो किया है, कुछ कुछ पाप ऐसे होते हैं जो अनजाने में फिर हो जाते हैं. कुछ कुछ बच्चों को एक बार प्यार होने के बाद फिर प्यार हो जाता है, फिर 2-3 बार और प्यार हो जाता है. हर बार यही बोलते हैं कि अब नहीं होगा, लेकिन प्यार होता ही रहता है. और वो शरीर की अभिलाषा है. ये बच्चे समझ, जब हम बड़े हो जाते हैं तब समझते हैं ये बातें कि ये नॉर्मल हार्मोनल प्रॉब्लम्स है. पहली नजर में किसी को प्यार नहीं होता. पहली नजर में सबको बस शक्ल दिखती है और लस्ट आता है, गंदे ख्याल आते हैं आगे वाले व्यक्ति के बारे में. फिर जब मुंह खोलते हैं, एक ब्रदर थे, उनकी शादी हो चुकी थी ब्रदर, और उनकी एक अच्छी खासी बीवी थी, पर उनको एक विधवा औरत से प्यार हो गया. उनको एक विधवा औरत से प्यार हो गया और वो पास्टर जी के पास आके गए, कहे कि पास्टर जी, ये जो मेरी अभी वाली बीवी है, ये मेरा असली रिब नहीं है, मतलब मेरा करेक्ट फेफड़ा नहीं है. क्या कहते हैं रिब को, क्या कहते हैं, पसली नहीं है, फेफड़ा. असली रिब्स नहीं है, असली पसली नहीं है. मेरी असली पसली ये विधवा औरत है जिसके लिए मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला है कि मैं इससे शादी करूँ करके. तो पास्टर जी ने और मैंने बस एक दूसरे को शक्ल ही देखा और बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि पवित्र आत्मा ने आपसे ये बात की है, क्योंकि आपकी शादी जब तक मृत्यु ना आपको अलग कर दे, आप अलग नहीं हो सकते. ये आपकी अभिलाषा है. दिस इज योर लस्ट ऑफ योर बॉडी, है ना. वो ब्रदर ने चर्च छोड़ दिया ये बात सुनकर, क्योंकि पास्टर जी ने शादी के लिए मना कर दिया, बिकॉज आउटराइटली गलत है. तब भी हमें पता लगा कि वो ब्रदर ने शादी कर ली है किसी और से, और अभी वो उससे भी बड़े क्लेश में है. उन्होंने अपनी पहली बीवी को बोला था कि वो उनके शरीर का शूल है, कांटा है. अभी तो पूरा बॉम्ब उनके घर में आ चुका है. तो इस प्रकार से परमेश्वर इस तरीके से किसी से बात नहीं करता. जब हम कहते हैं कि परमेश्वर अपने रीमा वर्ड से मेरे लिए बात करता है, तो कलाम से उसे स्क्रीन करना बहुत जरूरी है. विदाउट नोइंग द वर्ड ऑफ गॉड आप कभी भी अपने आप को परमेश्वर के कलाम के अनुसार सुने हैं करके आप दावा नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो ना कभी टलता है और ना कभी बदलता है. द वर्ड ऑफ गॉड नेवर चेंजेस. ही इज द सेम टुडे, यस्टरडे एंड फॉरएवर. आज, कल और सर्वदा परमेश्वर हमेशा एक जैसा रहता है. आपके और मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से वो कभी बदलता नहीं है. अगर आज आपको लग रहा है कि आपको प्यार हो गया किसी व्यक्ति से और वो वचन के बिल्कुल विपरीत है. वचन कहता है डू नॉट योक विद द अनबिलीवर्स. अन्य विश्वासियों से, अन्य जातियों के साथ कोई हमारा मेल मिलाप नहीं है, ये वचन कहता है. लेकिन यही बात जब हम बोल दे तो बुरा लग जाता है कि भाई अब तो प्यार हो गया, मैं बदलूंगी उसका घर, मैं उसको बदलूंगी, मैं परमेश्वर में लेकर आऊंगी. एक रिवर वाली मछली, मीठे पानी की मछली को आप खारे पानी के समुद्र में डाल दोगे तो वो जी पाएगी? क्या वो जी सकती है? आप बताओ मुझे, क्या आपको लगता है कि एक सिचुएशन से निकाल कर हम किसी और सिचुएशन में किसी को फेंक दे, क्या वो सरवाइव कर सकता है वहां पे? बिल्कुल नहीं कर सकता है. तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, पर आप उसके लिए प्रार्थना करो. जब तक परमेश्वर उसमें बदलावट नहीं लाएगा, वो बपतिस्मा नहीं लेगा खुद की इच्छा से, तब तक के लिए वो रास्ता आपके लिए बंद है. ये कलाम आपको सिखाते हैं, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. पवित्र आत्मा ने आपसे बात नहीं की, आपकी शरीर के अभिलाषा ने आपसे बात की है. फिर भी लोग चले जाते हैं उस रास्ते. कितने सारे लोग हैं जिनको मना किया शादी नहीं करो, उस लड़कियों को, फिर 2-3 महीने कलीसिया नहीं आते. बपतिस्मा लिए हुए लड़के कलीसिया नहीं आएंगे. प्यार हो गया बहुत तगड़ा. परमेश्वर से भी ज़्यादा जब प्यार हो जाए ना तो वो गलत प्यार होता है. परमेश्वर से ज़्यादा किसी भी चीज़ से मोह हो जाए ना, वो गलत ही होता है, वो कलाम से होता ही नहीं है. फिर 3 महीने बाद सिस्टर जी आए रो रो के मेरे को फ़ोन, रोज रात को फ़ोन 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 फ़ोन. मैं नहीं उठाती, मुझे पता है पिट के या कुछ रो के कोई इशू हो गया होगा, इसके लिए फिर अब कॉल करके मेरे 45 मिनट खराब करने हैं.
मैं प्रेयर करूं ना उस वक्त, मैं उन लोगों के लिए जो ओबीडियंट है, जो परमेश्वर के कलाम पे स्थिर है, कलीसिया के नियमों के अधीन रह के परमेश्वर की कलीसिया में आने वाले लोगों के लिए मैं अपना समय व्यर्थ करूं। मैं उनके लिए क्यों व्यर्थ करूं जो परमेश्वर के कलाम पे चलना पसंद ही नहीं करते, या फिर ना कलीसिया के और ना पासबान के नियम के अंडर में रहना चाहते हैं। डिसोबीडियंट लोगों के लिए मैं अपना समय क्यों व्यर्थ करूं? आने दो, उड़ाव पुत्र की तरह आएंगे, तब गले मिलेंगे। तब तक के लिए फोन पे कोई नो कनेक्शन, नो वेस्टिंग टाइम फॉर पीपल, बिकॉज मेरा पर्पस, पास्टर का पर्पस, इस कलीसिया का पर्पस दिल्ली बचाना है, भारत बचाना है, किसी के घर के मैटर सॉल्व करना नहीं है। जिस दिन हमने ये बिजनेस बंद कर दिया कि हम घर के मैटर सॉल्व करेंगे, हमारा घर भी बढ़िया चलता है और स्वर्ग का राज्य भी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अगले हफ्ते के डिलीवरेंस मीटिंग के लिए आपको कुछ पैम्फलेट दिए जाएंगे, पैम्फलेट दिए जाएंगे। आप जरूर जितने लोगों को हो सकते छुप के ही सही कहीं पे जाके डाल देना, ताकि लोगों को, और प्रार्थना करके डालना। अगर आपको डर लगता है इवेंजलिज्म करने में, खुलेआम देने में, आप छुपके से प्रार्थना करके छुप के डालना। परमेश्वर कोई निकोडेमस तो इसे देख ले, कोई तो इसको पढ़ ले, कोई तो इससे परमेश्वर के राज्य घर में आ जाए। परमेश्वर हालेलुया। इस तरीके से आप अगले हफ्ते के